नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आरओ का है 2023 का री एग्जामिनेशन, इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड, जो आपका एग्जामिनेशन लास्ट हुआ था उसमें भी देखने को मिले थे और आगे भी देखने को मिलेंगे। कई सारे वीडियोस हमने इस सीरीज में कंप्लीट किए हैं। आप उसको अगर नहीं देखा है उसको आपने अब तक, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस और आंसर्स अवेलेबल हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी जिस क्वेश्चन में, वो भी आपको बताया जाएगा, तो फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, पूछा गया है कि जो भी ग्रह यहाँ पे लिखे हैं हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं कुल, ठीक है। तो पृथ्वी के अलावा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है ना, कौन सा प्लैनेट? तो कुछ ह्यूमन जो हमारी लाइफ है उसके सूटेबल एनवायरनमेंट जो है कुछ कुछ मिलता है हमें कहाँ पे? मंगल ग्रह पे, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जैसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ की मैंने बात की, तो मतलब ठीक है, कॉमन रूप से हम समझ सकते हैं, लेकिन ये फ्रेज यूज होता है वीनस के लिए, है ना, शुक्र, है ना। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज है ना, मास वगैरह, वो सिमिलर है अर्थ के, ठीक है। तो ये फ्रेज इसके लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। और अगर जो सुटेबिलिटी ऑफ लाइफ की बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वो मंगल ग्रह के लिए है। तो थोड़ा ये करेक्शन करेंगे, वो मैंने बस एक तरीके से बोल दिया था। नेक्स्ट है, पॉल्यूटेंट होते हैं दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी बेसिकली वो है जो किसी सोर्स से डायरेक्टली एमिट होते हैं, है ना। जैसे आपने कोई कूड़ा करकट जला दिया, वहां से जो चीजें धुआं के रूप में हो रही हैं, वो क्या प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी और किसी अन्य चीज की उपस्थिति के कारण जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होकर के बनते हैं। तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है स्मॉग, है ना। स्मोक और फॉग से मिलकर के जो बना, बेसिकली जो हमारा ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये जैसे कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, या ये वोल्केनिक जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करते हैं तो स्मॉग का निर्माण होता है। जैसे दीपावली के आसपास का जो समय है, तो दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे स्मॉग की घटना, है ना, हो जाती है। तो ये वही चीज है। नेक्स्ट है, इसमें से किस राजवंश ने मौर्य वंश का स्थान लिया था? मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो पावर में आए वो थे शुंग डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो फाउंडर रहा। इसको मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके इन्होंने इसकी स्थापना की। इसमें से बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है। तो जो मुगल टाइम पीरियड में आप ये बादशाह टर्म सुनते हैं, तो ओरिजिनली वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये टाइटल अज्यूम किया था बाबर ने, ठीक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें से 1857 का जो विद्रोह हुआ काफी पॉपुलर है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लीडर थे इसके, तो उसके रेफरेंस में क्या मैच नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें हैं। मथुरा के रीजन में, मथुरा जो क्षेत्र है, वहां के एक लोकल लीडर थे देवी सिंह, ठीक है। तो वो इसको लीड कर रहे थे। कदम सिंह गलत है, अन्य 3 विकल्प ठीक है। उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कुछ मेले हैं और किस जिले से संबंधित है, उसमें से गलत युग्म जो है उसको देखना है। तरकुलहा मेला जो है, ये बेसिकली एक देवी का मेला है जो कि आयोजित होता है गोरखपुर में, ठीक है। अन्य 3 विकल्प ठीक है, इनको देखिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इसमें से किसके लिए किया जाता है? नाम से ही आपको कंफर्म होना चाहिए। बेसिकली इसमें जो है ये वेस्ट मटेरियल्स वगैरह है जो उसको हम बर्न करते हैं। तो मेनली जैसे अभी हमने देखा ना, ये आपका ऊपर एक स्मॉग वाला क्वेश्चन, तो उसी के क्रम में ये इंसिनरेटर्स वगैरह, जब ये स्मॉग की घटना, चूंकि आपने देखा है दिल्ली, हरियाणा, मेनली हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में किसान जो है अपना वो धान का जो ये है
पेड़ जो बच जाता है धान को उसमें से निकालने के बाद, तो पराली जो है उसको जला देते हैं खेतों में, तो उसी की वजह से बहुत सारा धुआं होता है, तो एनवायरनमेंट में स्मोक वगैरह की घटना होती है। तो इन्हीं पराली से निपटने के लिए है ना इंसिनरेटर्स वगैरह है ना डिप्लॉय किए जाते हैं इन क्षेत्रों में आजकल, जिसमें इस चीज को है ना आप इजिली वो कह सकते हैं डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन एक संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, है ना। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है ऐसी बॉडीज जो कि मेंशन है किसी न किसी आर्टिकल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी हम कहेंगे, हमारा है नीति आयोग, ठीक है, जो कि 2015 में स्टैब्लिश किया गया। इसमें से किसको अशोक चंद्रा के द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? हिस्टोरियन थे है ना, इनके द्वारा जो योजना आयोग था हमारा नीति आयोग के पहले, उसको आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मेनली जो योजना आयोग था वो रिस्पॉन्सिबल था 5 ईयर प्लान्स जो बनते थे हमारे, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, और इंडिया का जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में रिकमेंडेशन वगैरह से है ना संबंधित था ये। तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके राइटर हैं संजय बारू। इसमें से किस शैलकृत्य गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज। इसको सर्च करके देखिएगा, कन्हेरी केव्स में है ये लोकेटेड, और कन्हेरी केव्स कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये गौतम बुद्ध का एक स्टैचू भी है चैत्य गृह से संबंधित इसी केव्स में। इसमें देखिए किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया? तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942, ठीक है, तो उसी दौरान दिसंबर 42 में पैरेलल सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश की गई थी यहाँ पे, ये मिदनापुर में जो है इसको ये तामलुक नेशनल गवर्नमेंट भी कहते थे, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई और करीब 1944 के आसपास तक का जो है एक समय मानते हैं इसका, ठीक। तो 42 कुछ पहाड़ियां हैं पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, मैप पे देख लीजिएगा इसको। गारो, ये मेघालय रीजन में गारो, खासी, जयंतिया और नागा। इसमें से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1826 का जो एक्ट था इसमें यह था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे है ना, उनके जो कोर्ट के ट्रायल वगैरह थे उसको कंडक्ट करना अलाउ किया गया था इस एक्ट के माध्यम से क्रिश्चियन जजेस के द्वारा, ठीक है। तो इसको एज अ डिस्क्रिमिनेटरी मानते थे ये राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय केंद्र स्तर पे कब स्थापित किया गया? तो ये हुआ था जनवरी 2006 में, ठीक है। इससे पहले ये हमारा बेसिकली एक डिपार्टमेंट था है ना, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ये जो है जेवी नार्लिकर जो है जयंत विष्णु नार्लिकर इनका पूरा नाम है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं बहुत फेमस इंडिया के। तो इनके अनुसार ज्योतिष जो है ये मतलब साइंस कंसीडर नहीं किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में गलत युग्म, उसके जो सेशंस होते थे एनुअल, उसका स्थान, वर्ष और अध्यक्ष, ये 3 चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो गलत अगर हम देखें तो पहला ही गलत है। देखिए इसमें क्या है, 1888 का जो सेशन है ये हुआ था लखनऊ में नहीं, ये प्रयागराज जो भी वर्तमान का इलाहाबाद यहाँ पे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये ठीक है, ठीक है। अन्य 3 ऑप्शंस ठीक। नेक्स्ट है इसमें से किसको शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बलिया जो हमारा क्षेत्र है वर्तमान का, इस रीजन में चित्तू पांडे ने, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो हमारा रीजन है वर्तमान, अयोध्या, लखनऊ, ये सब वाला, तो अंतिम यहाँ पे नवाब था ये वाजिद अली शाह, ठीक है। डिस्पोज किया गया जो अराउंड 1856। इसमें है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? मतलब इम्पोर्टेंट है, नेशनल
एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये जो है रिलीज हुआ था 30 जून 2008। इसमें थोड़ा वो देख लीजिएगा, जितने भी गोल्स वगैरह मेंशन है ना इसमें, तो कई बार वो भी पूछ लेता है। इसमें से धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ये आपका ऑप्शन डी को चुनेंगे, है ना, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पैन कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसमें प्रोड्यूस होता है फोटोकेमिकल स्मोक से, तो आंखों में बहुत जलन होती है इससे। कुछ टर्म लिखे हैं और किससे संबंधित है उसके बारे में सही युग में कौन सा नहीं है। पनीर के सड़ने वाली एक प्रक्रिया होती है रेनेटिंग। गोल्डन राइस काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए पाया जाता है इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लाज्मिड संबंधित है। ओजोन लेयर हमारा जो है हमने पहले डिस्कस किया है, ट्रोपोस्फियर में नहीं स्ट्रेटोस्फियर में, है ना, में पाया जाता है। म्यूजिक से संबंधित कानपुर घराने के संस्थापक का नाम बताना है। तो ये जो है नियामत खान थे। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर मुरादाबाद है, पीतल के बर्तनों और इन सब चीजों के कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन से संबंधित। नॉर्मन बोरलॉग जो है काफी फेमस एक कह सकते हैं एग्रीकल्चरिस्ट थे यूएस रीजन में, मेक्सिको वगैरह में। तो एग्रीकल्चरल साइंस के इनके वर्क को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1970 में। ठीक है, तो कैटेगरी कौन सी थी जिसमें ये अवार्ड मिला? ऑप्शन डी, शांति के लिए। ठीक है, और ये विश्व स्तर पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप पढ़ते हैं, है ना, उसमें इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और भारत में जैसे एम एस स्वामीनाथन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पारिस्थितिकी तंत्र कुछ लिखे हैं, उसमें से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः अधिक होती है? जितने भी इकोसिस्टम्स हम पढ़ते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमने पहले भी दिखाया है कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास का सघन एरिया, है ना, बारिश थ्रू आउट अवेलेबल होती है, तो सबसे ज्यादा यहीं होती है। कोरल रीफ्स जो एक्वेटिक स्पीसीज हम पढ़ते हैं, इसमें भी होता है विविधता। डेजर्ट में तो लीस्ट होगी ना, तो ये और हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, आप जो ये सब साइंटिफिक लोगों के नाम पढ़ते हैं, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट, है ना, इन सब ने सहानुभूति टिप्पणियां की इनके बारे में। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1929 में, जिसमें क्या था कि रेलवे स्ट्राइक करने के लिए कुछ 27 लीडर्स को कन्विक्ट किया गया था। तो इसी केस की कह सकते हैं सहानुभूति में उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणी दी। तो थोड़ा इस केस के बारे में भी अलग से पढ़िएगा, ऑप्शन सी। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, बेसिकली ये इंग्लिश नाम पॉपुलर है इसका, वैली ऑफ किंग्स। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नाइल रिवर है, उसके वेस्टर्न बैंक में ये स्थित है, मिस्र में। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, जनरली जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है एक ईयर का, उसमें स्टार्टिंग और एंड में जो पॉपुलेशन में चेंज आता है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो इसके मुख्य कारक होते हैं 3, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन ये आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार फॉर्मूला एक होता है, पूछ लेते हैं पॉपुलेशन चेंज कैलकुलेट करने का, तो मतलब पॉपुलेशन चेंज इक्वल टू मान सकते हैं बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, तो मौर्यन टाइम पीरियड में इसमें से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? काफी पॉपुलर साइट थी सुवर्णगिरी, ऑप्शन फर्स्ट। मैप पे भी लोकेट करिए चाहे तो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी अभी टाइम है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इंश्योर कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर हिंदी का जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके लिए भी अलग से ग्रुप्स हैं, या फिर अभी से आप आपके एग्जामिनेशन की मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस के ही किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे अपर पीसीएस या फिर बीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सब एग्जामिनेशंस के भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप इनकी एडमिशन की जानकारी हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। नंबर मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ नीचे टैप करके देखिएगा, या फिर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी ये नंबर बताए जाएंगे। आप इस पे कॉल करके बहुत ही नॉमिनल फी में इन ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं। डाउट एंड डिस्कशंस वाले ग्रुप्स का भी लाभ आप ले सकते हैं, आपकी अगर कोई क्वेरीज वगैरह है। ठीक है,
तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो बात हो रही है हाई कोर्ट्स के जजेस द्वारा ली जाने वाली ओथ एंड अफर्मेशन की, ठीक है। आर्टिकल है 219। आप जरा हमको ये बताइए कि जो हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो उनको ओथ कौन दिलाता है, ठीक, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में वो स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है उसको किस रूप में जानते हैं, ठीक है, तो ये होती है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, निस्पंदन स्फीति। ये सारे खैर टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है माधवाचार्य के द्वारा 13वीं शताब्दी के दौरान माधव निदान की रचना की गई पुस्तक है। तो इसमें से कितने अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने या उसके निदान करने पे आधारित है, इंपॉर्टेंट है 69, ठीक है। इसमें से दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर इसमें से किसका पार्ट है, पृथ्वी हमारी है, ठीक है, उसके अंदर 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको अलग अलग देखिएगा। तो जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है मध्य में, ठीक है, उसका ही पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी शोर कैमोरिन है ना, केप कैमोरिन भी कहते हैं इसको, तो किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। बेसिकली ये कन्याकुमारी की बात हो रही है, उसको ही कहते हैं तमिलनाडु। इसमें है 1856 में, अभी हमने ऊपर ही बात की थी, अवध का विलय किया गया है ना वाजिद अली शाह के बाद, तो इसको गद्दी से हटाया गया और इसको कहाँ पे एग्जाइल किया गया है ना, निर्वासित, तो कैलकाटा भेजा गया था, ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर ये बताइए, बहादुर शाह जफर है ना जो मुगल लास्ट था, तो इसको निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है। तारापुर है आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसमें से किसको भूख हार्मोन कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में भी वृद्धि करता है। तो जो है बेसिकली हंगर हार्मोन के नाम से इसको याद रखिएगा, ये है ग्रेलिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे पास इसमें एसिड्स लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे दुर्बल यानी वीकेस्ट अमंग ऑल कौन सा है, तो ये है एसिटिक एसिड CH3COOH। और सबसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, इसको चुनेंगे और ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए किस शासक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो जहां पनाह कैपिटल किसकी रही इसमें से, मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ है। ये जो है इसको स्टार्ट किया था केरला की राज्य सरकार ने, बहुत पुराना है, करीब 1998 के अराउंड, ठीक। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है। कटाई होने के बाद फसलों की है ना परफॉर्म किया जाता है, जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड region में जवारा नृत्य, ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित किया था। ऑप्शंस देख लीजिए और इसका उत्तर हमको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं, साथ के साथ उन सभी फैक्ट्स को रिवाइज करने हैं, ठीक है। और पेड ग्रुप्स की मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, अगर आप एडमिशन चाहते हैं अभी भी इस समय आपके पास है, अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है। 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा इंट्रोडक्शन पार्ट में है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस जो है उसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।